जब तक सरकार नोटों से बनेगी ना, नोटों से, तब तक विकास नहीं होगा। जब वोटों से बनेगी तो विकास होगा। मोदी मर गया, खट्टर मर गया। आज वो इन्हें कांग्रेस से किसान नजर आ रहा है, आज वो इन्हें किसी दूसरी पार्टी किसान नजर आ रहा है, वो इन्हें खालिस्तान नजर आ रहा है। अगर ये 2014 से पहले सड़कों के ऊपर था तो क्या ये बीजेपी सरकार ऐसा बोलती? सरकार है, उन्होंने कल जो 9-10 कमियां थी वो मान ली, भाई हम उनमें सुधार करने के लिए तैयार है। चलिए हम आपकी बात मानते हैं कि भी वो सुधार करने के लिए जिस कानून में ऑलरेडी पहले ही 10 कमियां हैं, अभी तो मार्केट में आया भी नहीं, मार्केट में लागू भी नहीं किया गया। वो तो जब लागू होगा उसके बाद कितनी कमियां निकल के आएंगी। संसद में आप एक भी सांसद बता दो जो खेती करता है 10 मिनट के लिए ना, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। जब ये प्रस्ताव पारित किया गया तो 10 मिनट के लिए राज्यसभा की ऑडियो बंद कर दी गई थी। जैसा कि कल किसान जो नेता है उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और जो अदानी अंबानी है उनके पुतले फूके जाएंगे पूरे देश के अंदर। तो इस वक्त मैं हरियाणा के फरल गांव के अंदर हूं और यहाँ पर भी जो किसान नेता ने आदेश दिए थे उसकी पालना करने के लिए लोग पहुँच चुके हैं और वो नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाने के लिए तैयार है। मोदी मर गया, खट्टर मर गया। भाई साहब मोदी के खिलाफ हो या किसानों की जो कानून आए हैं उनके खिलाफ हो? जो किसानों के लिए कानून लाए गए हम उनके बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। वो किसान के हक में ही नहीं है। सरकार है, उन्होंने कल जो 9-10 कमियां थी वो मान ली, भाई हम उनमें सुधार करने के लिए तैयार है। चलिए हम आपकी बात मानते हैं कि भी वो सुधार करने के लिए जिस कानून में ऑलरेडी पहले ही 10 कमियां हैं, अभी तो मार्केट में आया भी नहीं, मार्केट में लागू भी नहीं किया गया। वो तो जब लागू होगा उसके बाद कितनी कमियां निकल के आएंगी। इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जिसमें ऑलरेडी पहले 10 कमियां हैं, मार्केट में आने के बाद जब लागू किया जाएगा उसके अंदर कितनी कमियां होंगी आप खुद ही समझदार हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे फिर आप आगे के लिए? ये जो 3 अध्यादेश है इनको टोटली ही खत्म कर देना चाहिए। अनाज कौन पैदा करता है? किसान करता है। वो रेट खुद तय करे। इट इज बेटर देन, अब जैसे कोई भी कंपनी है, कोई अपना सामान बनाती है तो अपना रेट खुद तय करती है, MRP। वो उसको 1 रुपये भी अगर उसका 10 रुपये MRP है वो तो 1 रुपये भी कम नहीं करती। MRP में और MSP में तो बहुत फर्क होता है। जैसे MRP तो भाई इससे ऊपर नहीं बेच सकते और MSP के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने भी किसान हैं उनको उनमें से सिर्फ 6% लोगों को MSP मिलता है। जो अदर है उनका क्या है? आज आलू का रेट देख लो, आज तेज है, आज स्टॉक कर लिया जाएगा, कल को फिर मार्केट में लाया जाएगा, वो उसको और ज़्यादा तेज दाम पे बेचेंगे। किसान को क्या मिला? ठीक है, अगर मंडी और ये जो आड़ती है ये बीच में से हट रहे तो इसमें आपको क्या समस्या है? कहाँ हटे हैं बीच में से? नहीं, अगर उसका आड़ती का कमीशन है लगभग 8.5% या 2.5% आड़ती का है, ठीक है, आप उनको हटा दीजिएगा। हाँ। हमें MSP पे रेट मिल जाएगा। खुद मेरी जीरी 1680 रुपये बिकी है। 1680 रुपये मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1888 में 1680 में बहुत अंतर है। नहीं, फिर उसमें कमीशन भी तो आया ना उसका। किसका कमीशन है? आड़ती का कमीशन। कहाँ? वो तो डायरेक्ट खरीदी के सिल्लर को बेचती है। सरकार ये कह रही कि अगर आप किसान हो आप क्या करो कि जैसे आड़ती या मंडी को छोड़ दो, क्योंकि उसमें लगभग 8.5% का जो खरीद की जिम्मेवारी होगी सरकार की। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शायद आपने सुना? नहीं मुझे पता। कॉन्ट्रैक्ट पंजाब में ऑलरेडी किया गया, आलू के ऊपर किया था। 3 से 4 करोड़ का किसान के ऊपर हर्जाना डाल दिया गया। कैसा? वो आलू की जो उनकी रिकवरी थी, जो आलू उनको तैयार करके देना वो नहीं तैयार हो पाया। अब मेरी जमीन का मुझे पता है इसमें क्या फसल होगी। कॉन्ट्रैक्ट को अडानी अंबानी को थोड़ा पता है कि यहाँ पे क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ। और खुशप्रीत भाई आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा ये जो 3 कानून सरकार लेके आई है बिल्कुल किसान विरोधी हैं। अगर इन्होंने कानून बनाना था ऐसा कोई तो हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उस फील्ड में कोई हम बदलाव लेना चाहते तो उस फील्ड के लोगों से बात कर लेनी चाहिए। मेरे संसद में आप एक भी सांसद बता दो जो खेती करता है। मेरे भाई राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है अभी भी। वहाँ पे भी इन्होंने जबरदस्ती पारित करवा लिया गया है। जो वहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे या अदर जो भी कोई किसी अन्य पार्टी के विधायक थे उन्होंने इसकी खिलाफत किया। मतलब वो विरोध में थे इसके जबरदस्ती पारित किया गया। मैं कहूँगा 10 मिनट के लिए ना, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। जब ये प्रस्ताव पारित किया गया तो 10 मिनट के लिए राज्यसभा की ऑडियो बंद कर दी गई थी। यही पता लग रहा है इतना बड़ा घोटाला। लोकतंत्र की बहुत बड़ी तानाशाही रवैया है। और जहाँ बात रही है बोल रहे हैं सीधा खरीदेगी कंपनी आपकी फसल खरीद के लेगी, उसके पैसे का जिम्मेवार कौन है? वो भी सरकार जिम्मेवारी ले रही। अगर मेरे पास 2 किले जमीन है, ये भी मान की सरकार की हम लाइसेंस बनाने के लिए तैयार है उनका,
और सजा के लिए भी तैयार हो गए हम तो। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, अगर आपने कानून बनाए हैं उन लोगों से पूछो ना जो खेती करते हैं। वो जो दिल्ली के इसी रूम में बैठे हैं उनको क्या पता किसान कैसे खेती कर रहा है, क्या कर रहा है। तो कुल मिला के जो किसान नेता है ये तो बिल्कुल वापस होने चाहिए कानून, हम इसके विरोध में हैं। किसान तीनों के तीन अध्यादेश के विरोध में है। अच्छा, हरियाणा वासियों से क्या अनुरोध करना चाहोगे? हरियाणा वासियों से मेरा हाथ जोड़ के यही अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो पूरा हरियाणा, चाहे किसान, देखिए किसान को किसी पार्टी में ना बंटे, किसान किसान है, चाहे वो किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी भी कास्ट से हो, वो किसान है, वो सड़कों के ऊपर आए। ये जरूरी नहीं है कि हम जाके बॉर्डर पे ही उनका जो पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान या अदर स्टेट के किसान आए वहाँ पे जाके बैठे, नहीं, हम यहाँ पे घर पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी मिलिट्री 15 लाख 16 लाख है, 150 करोड़ की आबादी हमारे पीछे, हम पीछे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ बेटर देन कि हम लोग यहाँ पे बैठ के उनको सपोर्ट करें, उनके लिए खाने का सामान भेजा जाए। बहुत सी ऐसी सुविधाएं होती है जो वहाँ पे बहुत तंग है वो। ये बात सही कही आपने। ठीक है ना सर। और अब जैसे एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जैसे अब जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है या जो ग्राउंड लेवल से जो वर्कर हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इनकी फंडिंग हो रही है चाइना से, इनकी फंडिंग हो रही है पाकिस्तान से, क्या ये सही है? आज वो इन्हें कांग्रेस का किसान नजर आ रहा है, आज वो इन्हें किसी दूसरी पार्टी का किसान नजर आ रहा है, वो इन्हें खालिस्तान नजर आ रहा है। अगर ये 2014 से पहले सड़कों के ऊपर थे तो क्या ये बीजेपी सरकार ऐसा बोलती? अगर इनकी जगह कांग्रेस तब कांग्रेस वाले बोलते हैं। ये राजनीति करें, इनकी गंदी राजनीति। प्लीज इस चीज को आप थोड़ा समझिए और मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो सड़कों पर आए। और बाकी आपने भाई एक बहुत बढ़िया बात कही कि अगर आप दिल्ली में जाकर विरोध नहीं कर सकते तो यहाँ से किसानों के लिए खाना पहुँचाए। जी बिल्कुल। आपकी पता क्या बात है भाई? हाँ जी। देखो दूर जाने की बात नहीं, आप देख सकते हो डांड लोकल मंडी है अपनी। और अडानी पोर्ट ने क्या करा, शोलू माजरे मंडी बना दी। गोदाम है जो अडानी पोर्ट की मंडी है, वो बिजनेस है वो बहुत बड़ा। तो इन्होंने क्या करे, अपनी फसलें डायरेक्ट वहाँ, अभी किसान जाता है ट्राली लेके, बड़े कंडे पे तुलवाई होती है, चाय मिलती है, तो किसान बड़ा खुश है। हाँ भाई, अपना मजे से तुलवाई हुई, 1 हफ्ते बाद पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। तो आड़ती क्या करेंगे, अपने मंडी वाले बेचारे 1.5 साल में 2 साल में उठ लेंगे वहाँ से, काम तो रहने का नहीं। तो क्या आपको पता है, यकीन है आपको भी, अडानी पोर्ट है जो अब रेट ले रहा है फसल, 2 साल बाद भी इसी रेट को फसल लेगा, कभी नहीं लेगा। आप कणक है जो गेहूँ, इसको आप 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो फेंकने पे मजबूर हो जाओगे। और आप फेंकोगे क्यों? आड़ती तो उठ जाएंगे, मंडी तो बिजनेस रह जाएगा। मतलब ये आड़तियों की, किसानों के साथ साथ ही आड़ती की भी लड़ाई है। आड़तियों को बचाने की लड़ाई। रोटी तो सब कुछ, सब ये मजदूर की भी लड़ाई है, तो सब खा रहे हैं यार। मजदूर की ऐसे, मान लीजिए ये फसल है हमारी, इसने अडानी, जैसे ये एक छोटा सा गोडाउन है, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा बड़ी बात है, पूरे हरियाणा को शायद 2 साल तक अनाज दे सकता है ये, इतना बड़ा गोडाउन पूरे हरियाणा का। पंजाब के अंदर इससे 10 गुना, क्या 50 गुना बड़ा गोडाउन बना हुआ है, 50 गुना ज्यादा। इसे अब देखिए, मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाता है, मेरी फसल खेत में है, आड़ती मेरे पास है नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो तो चलो, ये तो चलो एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, कहाँ से होगा एडजस्ट, बताइए ना। मेरा बिजनेस ऑलरेडी, मैं टोटली फार्मर हूँ, मैं खेती के ऊपर डिपेंड हूँ। एक जरिया होता था कि मीडिएटर, आप जिन्हें मीडिएटर, यार वो हमारा काम चलाते थे, आर्थिक काम चलाते हैं। हमारे घर में शादी भी होती है, बीमार भी होते हैं, हमें वैसे भी नेसेसरी होती है, हमारी एक दूसरे की जरूरत होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये जो बीजेपी वाले हैं, ये कहते हैं कि वो अच्छी जींस पहन के किसान नहीं है, 1-1 लाख का मोबाइल लेके किसान नहीं है। मैं थोड़ा कॉमेडियन वो बोलते थे 7-7 करोड़ के जोटे भी हैं, 7-7 करोड़ के जोटे भी, वो क्या करते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है। और जिनको ये किसान नहीं लगते उनको बटियाऊ बना लो। हाँ, सही है। ठीक है ना बात। देखिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਲੱਗਦਾ है? एक बात बताओ, लोकतंत्र है तभी तो मोदी भी तो आप लोगों ने ही बनाए थे। कहीं मोदी आप लोगों ने ही बनाए। वोटों के नहीं है, वो नोटों से बने हुए हैं, वोटों के नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे अभी राजतंत्र हो रहा है, अभी मोदी की बुराई हो रही है। देखो, मैं भी किसानों के समर्थन में हूँ। 1 मिनट में आपको बात सुनो, मैं भी आप किसानों के समर्थन में ही हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, अब से 6-7 महीने पहले नारा लगता था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। वो नारा लगाने वाले भी हम ही थे, और हम ही थे जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बनाया। तो अब सोल्यूशन क्या है? अब इसका ये सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसान हैं। अगर मैं ही दुखी हूँ तो मेरी तरफ से पूरा देश दुखी है। 70 करोड़ आबादी किसान ने नहीं, अब मोदी को हटाना चाहते हो या कानून को हटाना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कानून, बाकी इलेक्शन आएगा उसके बाद दिखा देंगे क्या होगा। अच्छा, कौन वोट, यहाँ पे वोट का अधिकार है, तो सबको बदलाव तो सब चाहते हैं। आप बोल रहे ना हर हर मोदी कर सब बदलाव चाहते हैं, कोई नया आएगा अच्छा काम करेगा, लेकिन किसी को क्या पता था किसी। अच्छा, आपको कौन लगता है भाई नरेंद्र मोदी के अलावा ये आना चाहिए? मैं तो ऐसा बोलता हूँ, ये परिवारवाद और ये जो, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, नए लड़के हैं जो, अब आप मान लो जैसे हरियाणा पुलिस की भर्ती थी, उसमें 15 लाख युवाओं ने फार्म भरा था। मैं तो बोलता हूँ अभी इलेक्शन आ रहा है, 15 के 15 लाख युवाओं को चुनाव भी लड़ना चाहिए, हमारा हक है।
है ना। कौन सी पार्टी है बेस्ट इसके अपोनेंट? कोई पार्टी नहीं। देखिए, जो हमारे देश को सुटेबल ढंग से चलाएगी, हर वर्ग को, हर मुद्दे को जो किसानों का मुद्दा है, जो कॉर्पोरेटर के भी हम खिलाफ नहीं, भी कॉर्पोरेटर के खिलाफ नहीं, उनको भी, क्योंकि उन पे देश डिपेंड करता है। एक देश का जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उधर से आता है। बट शायद इस बात का नहीं पता, जब जीडीपी -27% थी, जब -27% आई थी, तो उसमें एक सिर्फ फार्मर उससे लेके गए, यानी खेती का हिस्सा +4% का था। जो हमें नेता वो चाहिए जो इंडिया को एक समान उसमें लेके चले हर तरह से। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, किसान के बेटे बहुत एजुकेटेड है, बहुत आप समृद्ध भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्शन लड़ जाता है। समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी की भी पार्टी के फेवर में नहीं हो, जो नेता अच्छा होगा वो। जब तक सरकार नोटों से बनेगी ना, नोटों से, तब तक विकास नहीं होगा। जब वोटों से बनेगी तो विकास सही होगा। बात है, जब तक सरकार नोटों से बनती रहेगी तो वो नोट के बारे में ही सोचेगी। और बहुत बढ़िया। क्या नाम है जब भाई वोटों आपका? गुमान सिंह मानावीर। बहुत बढ़िया बात है। एक आसिफ जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार जब ग्राउंड लेवल से उठते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस यही था भाई, आपसे लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लूं ताकि अपना भी जो है पेटा भर जैसी, नहीं, ठीक, है आपका ना। पेटा भर गया ना। अगर मैं सिर्फ आपकी दिखाऊं तो ये ठीक सा नहीं रहेगा। नहीं, पेटा भर गया ना आपका। हाँ जी, कोई और कसर हो बता दियो। नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो सभी जो इन्होंने जो एक निवेदन किया भाई हरियाणा के किसानों से, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो उनके लिए खाने का कुछ ना कुछ प्रबंध करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।